नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ देखिए आपके सामने ये एक खूबसूरत सा पौधा है। ये वांडरिंग जू का है। सर्दियों की वजह से थोड़े इसके पत्ते छोटे छोटे आने लगे हैं, लेकिन जैसे ही अब ये सर्दियाँ जाएंगी तो धीरे धीरे इनके पत्ते बड़े आने लगेंगे। मैंने 2 हैंगिंग बास्केट के अंदर वांडरिंग जू लगाया हुआ है, और ये वाली जो है ये नॉर्मल वाली वेराइटी है। जब इसमें धूप थोड़ा ज़्यादा लगती है ना, तो इसके पत्ते रेडिश से हो जाते हैं, और जब ये थोड़ा शेड में रखी होती है तो पत्ते इसके इस तरीके से होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी तो मैंने इनके ऊपर वाटर स्प्रे बिल्कुल बंद किया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रखे हुए हैं ऐसे ग्राउंड पर। एक पॉट मैंने रखा हुआ है, और नीचे की तरफ ये इसकी जो ये लताएं हैं, जब ये नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे से इन्होंने जड़ों पर पकड़, मतलब इनकी जड़ों ने पकड़ बनाई हो, क्योंकि इनमें एरियल रूट्स भी निकलती हैं छोटी छोटी। तो उन एरियल रूट्स की वजह से अगर ये ग्राउंड पर होते हैं तो ये पकड़ बना लेते हैं अपना। मैंने अपने स्कूल में इनको लगाया हुआ है। किसी दिन मैं वहाँ की वीडियो शॉर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नीचे की तरफ जब वहाँ पे वो जड़ों में पकड़ बनती है तो ये ज़्यादा ही ओवर ग्रो कर जाती हैं। पॉट्स में लगाने पर ओवर ग्रो नहीं करती हैं और देखने में भी ठीक लगती हैं। तो ये जो वांडरिंग जू है ये पॉट के अंदर लगी हुई है, लेकिन इसमें धूप ज़्यादा लगती है तो देखिए इसका जो कलर है वो हल्का रेडिश सा हो गया है। वहीं ये वाली जो वांडरिंग जू है मेरी, ये लगी हुई है एक हैंगिंग बास्केट में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर हल्की ग्रीनरी दिखाई देगी। मेनली 2 वेराइटीज़ के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी वांडरिंग जू। एक तो ये वाली वेराइटी जो वेरीगेटेड है, बहुत प्यारी लगती है देखने में। अब इस साल ये मेरे गार्डन में थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगी। पिछली बार जब मैं इसको लेकर आया था नर्सरी से तो 2-3 छोटी छोटी ब्रांचेस थी सिर्फ इसके अंदर, लेकिन अभी विंटर भर में ही इसने इतना ग्रो कर लिया कि मतलब इसके अंदर देखा जाए तो अब 8 से 10 ब्रांचेस बन चुकी हैं। वहीं पर ये वाली वांडरिंग जू थी मेरी नॉर्मल वाली जो, इसको तो मैंने एक छोटी सी कटिंग लाकर लगाई थी, और उसी से मेरे पास इस समय वांडरिंग जू का पूरा एक कई सारा पॉट बन गया है। यहाँ 2 तो आपको एक पॉट के अंदर और एक इसके अंदर लगा हुआ दिखा, और एक पॉट जो मेरा छत पर रखा हुआ है, मतलब टेरेस पर, वो पूरी तरीके से रेड कलर के हो गए हैं उसके पत्ते। एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है। इसके स्टेम्स के अंदर भी वाटर स्टोर होता है, पत्तों के अंदर भी वाटर स्टोर होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तुरंत इसके पत्ते जो हैं ये कोलैप करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनके अंदर का जो वाटर होता है, बहुत ज़्यादा जब तेज सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो जमना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनके जो पुराने पत्ते होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से ये वो सूखे सूखे दिखाई देते हैं, या फिर होता क्या है कि आधे पीले और आधे ग्रीन इस तरह दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर इनकी स्टेम्स जो यहाँ पॉट के अंदर गई हैं, अगर ये नहीं सूख रही हैं, तो फिर जितने नोड एरियाज हैं, फिर उसके बाद जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म होगी इनकी, वहाँ से फिर से इनके अंदर न्यू ग्रोथ आ जाएगी, और पौधा और पॉट आपका फिर से हरा भरा और खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इनके पत्ते जो हैं वो पूरी तरीके से ड्राई हो रहे हैं या हाफ ड्राई हुए हैं। ये सर्दियों की वजह से होता है। सकुलेंट वाला पौधा है, सकुलेंट थोड़ा सर्दियों में दिक्कत फेस करते हैं। और ख़ासकर वांडरिंग जू, टर्टल वाइन तो पूरी तरीके से सूख सी जाती है। वांडरिंग जू तो कम से कम इतना रहता है कि हाँ, ये ऊपर की अपर साइड्स की जो लीफ होती हैं, ये नोट्स, मतलब ये ग्रोइंग पार्ट जो होता है ये आपको हरा भरा दिखाई देता है। दूसरी चीज़, ओवर वाटरिंग मत कीजिए। सर्दियों में अगर हम पानी ज़्यादा कर देते हैं इनके अंदर, तो ज़्यादा पानी लगने की वजह से भी इनके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इग्नोरेंस पर रखा हुआ है ये पौधा। कोई भी ध्यान मैं अपने इस पौधे पर नहीं दे पाता। शायद कभी कभार इसको पानी मिल जाता होगा, और बाकी ये ऐसे ही रखा हुआ है। और देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर ग्रोथ है। अभी सर्दियों की वजह से थोड़ा डलनेस है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी ये बहुत ही चमकदार और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो ओवर वाटरिंग भी मत कीजिए। बाकी रही पत्तियों के येलो होने या फिर ब्लैक या ड्राई होने की बात, तो जैसे ही डोरमेंसी, वो सारी चीज़ें डोरमेंसी और सर्दियों की वजह से है, और एक नेचुरल थिंग है। हर चीज़ में ना ही कोई कारण होता है, ना ही हर चीज़ का निवारण होता है। कभी कभार प्रकृति के हाथों में कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए, धीरे धीरे करके वो खुद हील कर लेती है इन सारी चीज़ों को। तो ये मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था कि है क्या, कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी ये फिर से ठीक हो जाएगा। और रही बात, अगर आपको बहुत ख़राब ये देखने में लग रहा है, तो ये अपर टिप्स तोड़िए ऐसे नॉर्मली हाथ से, इस तरीके से। और अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, आप इनको किसी पॉट के अंदर ऐसे ही डाल दीजिए, या फिर जो है थोड़ा थोड़ा मिट्टी वो करके इस तरीके से लगा दीजिए।
कुछ भी नहीं करना है, ये रखने मात्र से ही जड़ें इसकी जो है पकड़ बना लेती हैं मिट्टी पर, या अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती हैं। जैसे ये है, मैं इसी को मिट्टी के अंदर मैंने डाला था और इसी को मैं ऐसे अगर रख दूंगा तो ये अपने आप ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वांडरिंग ज्यू की मेनली 2 वैरायटी होंगी, जैसे आप लोगों ने देखा। अगर पत्ते इस तरीके से हो रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, ये धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, बशर्ते आप ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।